ओम शांब शिवाय नमः। ओम शांब शिवाय नमः। गौरी शंकर महादेव की जय हो। माता पार्वती की जय हो। कार्तिकेय की जय हो। गणेश जी की जय हो। रिद्धि सिद्धियों की जय हो। नंदीश्वर की जय हो। सभी साधकों सभी भक्तों की जय हो। आज का विषय, आज की चर्चा, विश्वानर के पुत्र के रूप में गृहपति नाम से शिव का प्रादुर्भाव। सभी सत्संग को, कथा को ध्यान से सुने। नंदीश्वर बोलते हैं, हे सनत कुमार जी, घर आकर उस ब्राह्मण के परम हर्ष से युक्त होकर अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सभी बातें सुनकर उनकी विप्र पत्नी सुचिस्मती को महान आनंद प्राप्त हुआ। वह प्रेम युक्त होकर अपने भाग्य की सराहना करने लगी। उसके बाद कुछ समय के बाद में ब्राह्मण द्वारा यथाविधि गर्भधान किए जाने पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। उसके पश्चात उस दिन ब्राह्मण ने ग्रह सूत्रों के कथित विधि के अनुसार गर्भ संपन्न के पहले ही भली भांति पुष्पन संस्कार किया। उसके पश्चात 8वां महीना आने पर क्रियावेद उस ब्राह्मण ने सुखपूर्वक प्रसव के लिए गर्भ के रूप की वृद्धि करने वाला सीमंत संस्कार कराया। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर, बृहस्पति के केंद्रवती होने पर, शुभ ग्रहों का योग होने पर, शुभ लगन में चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला, सूतिका ग्रह के दीपक को अपने तेज से शांत तथा प्रभावहीन सा करने वाला तथा सभी अरिष्टों का विनाश करने वाला पुत्र का सुचमिति के गर्भ से उत्पन्न हुआ। वह बालक शिवजी ही थे, जो भूर्भुवस्सुवः इन तीनों लोकों को समग्र सुख देने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। उस समय गंध को समग्र वहन कराने वाले वायु के वाहन मेघ दिशा रूपी वधुओं के मुख पर वस्त्र से बन गए और चारों ओर काली घटा उमड़ आई। वे घनघोर बादल गंध वाली पुष्प राशि की वर्षा करने लगे। देवधुंदियाँ बज उठी, सारी दिशाएं निर्मल हो गई। प्राणियों के मनों को चारों ओर से नदियों स्वच्छ हो गई। अंधकार पूर्ण रूप से दूर हो गया। रजोगुण विरज अथवा विनिष्ट हो गया। प्राणी सत्व तत्व से संपूर्ण हो गए। रंबादि अप्सराएं, विद्या धारियाँ, किन्नराय, देवपति और गंधर्व यक्षों की पत्नी हजारों की संख्या में अपने अपने हाथों में मंगल द्रव्य धारण किए हुए सुंदर स्वरों में मंगल गीत गाती हुई वहां आई। मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलत्स्य, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, भीमांड, मांडीपुत्र, लोमांस, रोमचरण, भारद्वाज, गौतम, भृगु, गाल, गर्ग, जातुकर्ण, पराशर, लिखित, शिलाद, शतापाद, मुदगुल, वाल्मीकि, दक्ष, जीविका चलाने वाले शंख, जमदीनन, सर्वत, मतंग और भरत, अंशुमान, व्यास, कात्यमान, कुतु, सौनक, दुर्वसा, सूचि, नारद, तुमरु, उत्वक, वामदेव, पवन, अस्मिति, देवबल, शाल्यकांड, हारित, विश्वामित्र, भार्गव अपने पुत्र के साथ मर्गंड पर्वत, दारुद, धौम्य, उपमन्य, वत्स आदि मुनिगण सभी मुनि कन्याएं उस बालक की शांति के लिए विश्वानर के प्रशंसनीय आश्रम पर आ गए। बृहस्पति सहित सभी तथा भगवान विष्णु, नंदी, भृगंदी, पार्वती सहित शंकर, महेंद्र आदि सभी देवता, पातालवासी नारायण गण एवं अनेक प्रकार के रत्न लेकर नदियों सहित समुद्र वहां आ गए। हजारों की संख्या में जगम रूप धारण किए हुए वेद वहां आए। उन महोत्सव में अचानक ऐसे में चांदनी उत्पन्न हो गई। उसके बाद ब्रह्मा ने विनम्र होकर स्वयं उत्सव का जातकर्म संस्कार किया। फिर वेद वेदी का विचार करके 11वें दिन उसके रूप को देखकर उसका नाम गृहपति रखा। उन्होंने नामकरण के समय श्रुति के मंत्रों का उच्चारण करते हुए चारों वेदों के चारों मंत्रों से उसे आशीर्वाद देकर लौकिक रीति का आश्रय लेकर उसकी बालोचित रक्षा संपन्न और हंस पर सवार होकर सबके पितामह वे ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। वे आपस में विचार कर रहे थे, अहो कैसा इसका रूप है, इसका विलक्षण तेज कैसा है और इसकी अंग लक्षण कैसे हैं। देखो सुस्मिति कैसे भाग्यवती है। इसके गर्भ से साक्षात शिवजी ही प्रकट हो गए। अथवा शिवजी के भक्त को इस प्रकार की घटना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जिससे उनके द्वारा आचरित रुद्र स्वयं प्रकट हो जाए। पुत्रवान व्यक्ति पुत्र लोकों से जीतता है, यह स्नाति श्रुति है। इसलिए समस्त ग्रस्त पुत्र की कामना करते हैं। पुत्रहीन का घर सूना होता है, पुत्रहीन का धन कमाना व्यर्थ होता है, पुत्र का तप खंडित होता है। जिसकी पुत्र नहीं वह कभी पवित्र नहीं हो सकता।
पुत्र से बढ़कर संसार में परम कोई सुख नहीं है, पुत्र से बढ़कर कोई परम दुख नहीं है। इस लोक और परलोक में पुत्र से बढ़कर कोई मित्र नहीं है। चौथे महीने में गृहपति के पिता ने उसका गृह निष्करण संस्कार किया और फिर छठे महीने में उसका विधि पूर्वक अनन प्रशासन और वर्ष पूरा होने पर चुंडाकरण संस्कार किया। इसके बाद उस कर्म वेदांत शरण नेत्र वाले कर्ण वेद करके उसके ब्रह्म तेज से अभिवृद्ध के लिए 5 वर्ष की अवस्था में यह शोभित संस्कार किया। पुनः विद्यमान पिता ने उपाकर्म के विषय वेदों का अध्ययन कराया है। इस प्रकार 3 वर्ष में उसने विधि पूर्वक अंग पद और क्रम सहित सभी वेदों को पढ़ लिया। प्रतिभाशाली उस बालक ने गुरु पिता के मुख से समस्त विद्याएं अपने विनय और आदि को गुण को प्रकाशित करते हुए मात्र साक्षी भाव से ही ग्रहण कर लिया। तदुपरांत 9वें वर्ष में माता पिता की सेवा में निरत गृहपति तथा उसके पिता विश्वानर को देखने के लिए नारद जी वहाँ आए। कोत के देवर्षि नारद जी ने विश्वामन की पर्णशाला में परमेश्वर उद्धर आसन और कर्म से ग्रहण कर उनसे कुशल मंगल पूछा और उसके बाद शिव के चरणों का ध्यान करके उसके सामने ही अपने समग्र भाग तथा पुत्र धर्म का वर्णन विश्वानर से किया। नंदेश्वर बोले, हे सनत कुमार, तदुपरांत मुनि नारद जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर शोभा संपन्न बालक माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर भक्तिपूर्वक नम्रता से प्रणाम करके बैठ गया। नारद जी बोले, हे विश्वानर, मैं तुम्हारे लक्षणों की परीक्षा करता हूँ, तुम जाओ मेरी गोद में बैठ जाओ और अपना दाहिना हाथ मुझे दिखाओ। तब विद्वान नारद जी बालक के तालु जीव आदि को देखकर शिव जी की प्रेरणा से विश्वानर से कहने लगे। नारद जी बोले, हे विश्वावानर, हे मुने, आपके पुत्र के सब लक्षणों को कहता हूँ, उसे आदर से सुनिए। आपके पुत्र के सभी अंग उत्तम लक्षणों से युक्त है, इसलिए यह अत्यंत भाग्यशाली है, किंतु इसके संपूर्ण लक्षणों से संवनित और चंद्रमा के समान निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता इसकी रक्षा करे। इसलिए सब तरह के उपायों से इस बालक की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर भी गुण भी दोष हो जाता है। मुझे इस बात की शंका है कि 12वें वर्ष में इसे बिजली अथवा अग्नि से विधन है। ऐसा कहकर नारद जी आए और देवलोक के लिए चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो, देव देव महादेव की जय हो।